एक जंगल में राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाकर श्मशान घाट की ओर जा रहे थे। बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा समय काटने के लिए एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने इसका सही उत्तर दिया तो मैं वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा, और यदि उत्तर गलत दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा ने सहमति दी। बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम धर्मपाल और दूसरे का नाम लोभचंद था। धर्मपाल अपनी ईमानदारी, दयालुता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था, जबकि लोभचंद धोखाधड़ी, लालच और कपट के लिए कुख्यात था। एक दिन दोनों व्यापारियों को एक ही समय में मृत्यु हो गई। धर्मपाल को स्वर्ग में स्थान मिला और लोभचंद को नरक भेज दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद धर्मपाल को अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए यमलोक बुलाया गया। यमराज ने धर्मपाल से कहा, तुमने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए, लेकिन एक बार तुमने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए एक निर्धन व्यक्ति को अनदेखा किया था। वहीं लोभचंद को यमराज ने कहा, तुमने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए, लेकिन एक बार तुमने एक भूखे व्यक्ति को भोजन दिया था। यमराज ने दोनों से पूछा, अब बताओ, तुम दोनों में कौन ज्यादा पापी है? प्रश्न। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, बताओ, धर्मपाल और लोभचंद में से कौन ज्यादा पापी है? उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने कहा, धर्मपाल ज्यादा पापी है। बेताल चौंका और पूछा, ऐसा क्यों? राजा ने उत्तर दिया, धर्मपाल एक सज्जन व्यक्ति था, जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए, लेकिन उससे एक निर्धन व्यक्ति की अनदेखी हो गई। उसका कर्म इसलिए बड़ा पाप माना जाएगा क्योंकि सज्जन व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह दूसरों की मदद करेगा, जबकि लोभचंद का एक अच्छा कर्म उसके लालची स्वभाव के कारण अनजाने में हुआ। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैंने तुमसे कहा था, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं वापस चला जाऊंगा, और बेताल पेड़ की ओर उड़ गया।